दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट ने जो एक शानदार वापसी की है। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे और मंडे जो पिटाई होती है और फिर ट्यूसडे को वापसी का जो पैटर्न चल रहा है कुछ टाइम से वो रिपीट हुआ और एक शानदार वापसी देखने को मिली है। डाउ जोन्स ने रिकवरी दिखाई, माइनस 450 पॉइंट से रिकवर करके वो क्लोज में बंद हुआ और हमारे मार्केट में भी एक तेजी देखने को मिली। 17,200 का रेजिस्टेंस था, लगभग वहां तक तो ट्रेन चली गई, लेकिन ये ट्रेन अब आगे कहां जाएगी, स्टेशन क्या है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ऐप पर अगर आप हैं तो टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं और आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट ने कल एक शानदार रिकवरी दिखाई निचले स्तर से, लगभग माइनस 450 पॉइंट से उसने प्लस 250 पॉइंट्स की क्लोजिंग दिखाई और हमारी उम्मीद थी कि मार्केट में ऊपर की तरफ शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि भाई डाउ ऊपर है तो ऊपर ही शुरुआत होगी, सीधी सी बात है। और ऊपर शुरुआत हुई और 17,200 के आसपास जो रेजिस्टेंस था हमारा, वहीं पर जो एक रुकावट हुई और फिर एम पैटर्न भी बना भाई 17,200 के आसपास, और फिर एक जो है गिरावट भी देखने को मिली। एक जो है कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग 100 पॉइंट की जो है देखने को मिली एम पैटर्न के कारण, और फिर एक कंसोलिडेशन के बाद आखिरी जो है आधे घंटे में तेजी भी आई है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा, देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, 19 के आसपास, विक्स 19 रुपए के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, कब तेजी करनी है, कब मंदी करनी है, कब क्या करना है। देखिए मार्केट में जो अब हमें मंदी करनी है जब निफ्टी 17,080 के नीचे जाए, ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो लेवल है, ये जो जोन है 17,080 का, इसके नीचे जाए तभी आपको मंदी यानी पिटाई के तरफ काम करना है। और वैसी स्थिति में आपका पहला सपोर्ट क्या रहेगा निफ्टी में, 16,900 के आसपास का, 16,900 के आसपास आपका जो है पहला सपोर्ट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है कहीं ना कहीं। अच्छा भाई तेजी कब करनी है, देखिए तेजी के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि तेजी के लिए क्या करना है आपको और कहां रेजिस्टेंस है। देखिए तेजी आपको करनी है इस लेवल के ऊपर 17,210, 17,210 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो आप तेजी कर सकते हैं। पहला आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 17,300, 17,300, और जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 17,400 यानी 17,400 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। और आपको क्या करना है भाई, तेजी के लिए डब्ल्यू पैटर्न दिखे 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। एम पैटर्न दिखे 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप मंदी कर सकते हैं। और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए 21 ईएमए इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के बाद। कल बैंक निफ्टी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, तो आज निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी में थोड़ा हिसाब बराबर होता है भाई, बिल्कुल वही हुआ है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में क्या करना है, अगर देखिए आपको मंदी करनी है बैंक निफ्टी में तो 36,300 के नीचे जब बैंक निफ्टी जाए, 36,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है, आप मंदी के तरफ यानी पिटाई के तरफ काम कर सकते हैं। और फिर आपका जो है अगला सपोर्ट बैंक निफ्टी में क्या है, 35,800 के आसपास, 35,800 के आसपास आपका सपोर्ट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा भाई अगर आपको तेजी करनी है तब क्या करना है, 36,600 के ऊपर निकले बैंक निफ्टी, लगभग 36,550 भी आप कह सकते हैं। जी हाँ, 36,550 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले तो आप तेजी कर सकते हैं, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 37,000 यानी 37,000 के आसपास बैंक निफ्टी में। यहां भी भाई डब्ल्यू पैटर्न दिखे, तेजी करनी है 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट के टारगेट के लिए आप खेल सकते हैं। अगर आपको एम पैटर्न दिखे, मंदी करनी है 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप नीचे की तरफ मंदी पिटाई की तरफ जा सकते हैं। चलिए चलते भाई अदानी पोर्ट के बाद। अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक रॉकेट बन चुके हैं और अदानी पोर्ट भी आखिरकार चल चुका है। अदानी पोर्ट का अगला रेजिस्टेंस क्या है, टेक्निकल कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पर एक मानसिक लेवल है 1000 का, 1000 एक रेजिस्टेंस का काम अदानी पोर्ट में
कर सकता है। अदानी पोर्ट का अब सपोर्ट क्या है भाई, 800 के आसपास, 800 के आसपास अदानी पोर्ट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं टीटीएमएल के बाद। देखिए टीटीएमएल में गिरावट के बाद एक आखिरकार एक अच्छा बाउंस बैक आज देखने को मिला है। अदानी पोर्ट में रेजिस्टेंस कहां पर है, टीटीएमएल में रेजिस्टेंस कहां पर है, 200 के आसपास, 200 के आसपास टीटीएमएल में रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है टीटीएमएल में 140 के आसपास, 140 के आसपास सपोर्ट है, 200 के आसपास रेजिस्टेंस है टीटीएमएल में। चलिए चलते हैं विप्रो के पास। देखिए आईटी स्टॉक्स गिरावट दिखाते ही जा रहे हैं, लेकिन अब विप्रो सपोर्ट के नजदीक आया है, 510-15 के आसपास, 510 515 एक अच्छा सपोर्ट है विप्रो का, वहां से बाउंस बैक दिखाने की क्षमता रखता है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 600 के आसपास विप्रो का रेजिस्टेंस है। चलिए चलते हैं नौकरी यानी इन्फो एज के पास। देखिए इन्फो एज अच्छी कंपनी है, रेजिस्टेंस कहां पर है, 4900 के आसपास इन्फो एज का पहला रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है इन्फो एज का पहला लगभग 4250 4300, लगभग 4300 रुपए के आसपास जो है इन्फो एज यानी नौकरी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।